लर्निंग मार्केट में आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे कल के लिए। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें चल रही है मार्केट में। अभी मार्केट थोड़े-से बुलिश हुए। यूएस मार्केट में कुछ डेटा वगैरह है, उससे क्या है कि गोल्ड, क्रिप्टो सब शूट किए हैं। उसका देख लेते हैं कि अपने मार्केट में भी क्या असर पड़ सकता है। तो उस गिफ्ट निफ्टी आपको अच्छा खासा रैली करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, सब डिस्कशन कर लेते हैं। होपफुली इन डिस्कशन से आपको कुछ फ़ायदा होगा एंड आपको कुछ सोचने-समझने को मिलेगा एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप जान के रखेंगे ना, तो आपको फ़ायदा होगा इस मार्केट सिनेरियो में। ठीक है? आज भी क्या हुआ मार्केट बुलिश के तरीके से था एंड बुलिश ही रहा, ठीक है? हमने भी जो डिस्कस किया था कि यार देखो ये रेंज है, ये टाइट रेंज में मार्केट है, अगर इस टाइट रेंज के बाहर मार्केट निकलेगा, तो बड़ी अपॉर्च्युनिटी देगा, बट जब तक ये टाइट रेंज के बाहर मार्केट नहीं निकलता है ना, तब तक थोड़ी-सी अपॉर्च्युनिटी में कमी तो रहेगी देखिए। तो कमी तो नेचुरली थी ही, ठीक है? हमने जो डिस्कशन किया था वो सब देख लेते हैं पहले एंड ओवरऑल कैसे मार्केट ने बिहेव किया, कैसे प्लान किया, हमने सब डिस्कशन कर लेते हैं। फिर उसके बाद अपना देख लेंगे कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा। और कल थोड़ा-सा ना मैं थोड़ा-सा फर्स्ट आवर में बिज़ी रहूँगा बिकॉज़ मैं एक्चुअली मेरी 10:15 की फ्लाइट है बैंगलोर की। तो वही आपको पता ही होगा ट्रेड आईक्यू, इन्वेस्ट आईक्यू है वहाँ पे। तो सैटरडे संडे इवेंट है तो उसके कारण मैं थोड़ा-सा उस दिन कल ट्रैवल कर रहा हूँ। तो मॉर्निंग के लेवल्स वगैरह देख लेंगे और उसके बाद अगर कुछ अपडेट वगैरह रहा तो मैं ज़रूर थ्रो करूँगा अपडेट्स को और वो देखिएगा आप लोग, उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर होगा। एंड उसके जब लैंड कर जाऊँगा अच्छा जब भी मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो उस दिन एमटीआई इंडिकेटर ऑन रहता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट खुल ऊपर की तरफ अगर रहा है, तो एमटीआई इंडिकेटर हो सकता है कि उस मोमेंटम को पॉज़ कर दे। ये नहीं होगा कि मार्केट ट्रेंड में चला जाए। जाने का जा ही सकता है लेकिन ये अपैरेंटली तो ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक बार देखते हैं कि कल के लिए क्या अप्रोच रखना है। एक बार लेवल्स वगैरह सारे डिस्कस कर लेते हैं और मैं आपको investing.com पे गिफ्ट निफ्टी का लेवल भी दिखा दूँगा एक बार। तो क्या रहेगा कि आपको भी क्लैरिटी रहेगा कि हाँ, गिफ्ट निफ्टी करंटली इस लेवल पे चल रहा है। तो चलिए एक बार डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एंड क्या डिस्कशन था आज का देख लेते हैं। अच्छा हाँ, ट्रेड आईक्यू, इन्वेस्ट आईक्यू का जो लोग पूछ रहे थे, देखिए क्या है, लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है? ट्रेड आईक्यू, इन्वेस्ट आईक्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। सिटी वाइज़ सारे अपडेटेड हैं। बैंगलोर के स्पीकर लाइनअप अपडेटेड हो चुके हैं। जितने स्पीकर्स हैं सब आ चुके हैं, ठीक है? तो सारे स्पीकर लाइनअप रेडी हैं। इसी तरह से अपना अहमदाबाद का भी अपना लाइनअप रेडी है, स्पीकर लाइनअप और ऐड होगा, ठीक है? स्पीकर लाइनअप यहाँ पे ऐड नहीं है। इसी तरह कोलकाता का भी है, तो कोलकाता भी है अपना, ठीक है? वेन्यू अभी फाइनलाइज़ेशन चल रहा है बट हो जाएगा, स्पीकर लाइनअप यहाँ भी बहुत जल्दी अपडेट होगा, ठीक है? तो सब हो रहा है धीरे-धीरे अपडेट, बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा स्पीकर लाइनअप भी हर जगह भी और ये हमारे पार्टनर्स हैं, थैंक्स फॉर देयर सपोर्ट इन इन ऑर्गनाइजिंग दिस इवेंट। चलिए आते हैं कि क्या रहेगा अपना डिस्कशन कल के लिए। पहले देख लेते हैं आज का डिस्कशन क्या था। निफ्टी सस्टेन्स बिलो ये लेवल keep trading stop loss till 23,900, 23,840, 800. Upside move is possible or 24,070. Keep trading stop loss till 23,130, 200. ठीक है? नोटिस करिए आप, मार्केट खुला ही 2470 के ऊपर, खुला ही उस रेंज में एंड उसके बाद वहाँ से अपर बाउंस, फिर थोड़ा-सा नीचे, फिर साइडवेज, फिर ऊपर, फिर ऐसे-ऐसे चलता रहा। ठीक है? मेन ड्राइवर क्या था जो थोड़ा बहुत डिप आया भी उसका मेन ड्राइवर था अपना निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक क्या कर रहा था 12,58,000 का लेवल होल्ड कर रहा था। चूँकि वो 58,000 का लेवल इतना स्ट्रांगली होल्ड कर रहा था, मार्केट में सेलिंग प्रेशर नहीं क्रिएट हो पाया। सेंसेक्स नीचे शार्प रिकवरी करा, साइडवेज रहा। मैंने एक चीज़ अपडेट किया था, सेंसेक्स का तो चलिए ये था कि 77 200 के ऊपर जब तक है तब तक चलता रहेगा मूव। क्रिप्टो टोकन्स में भी वही हुआ 60,500 आज अभी 62,000 चल रहा है बिटकॉइन, एथेरियम भी 16, 80, 90 समथिंग चल रहा है। सोलाना 82 चला गया, गोल्ड 41, 40 चल रहा है, तो सब में अच्छे मूव्स थे। डिपेंड करता है आपने कैसे प्ले किया। ठीक है? मैंने ये लिखा भी कि जब तक ये लेवल्स नहीं टूटेगा डोंट शॉर्ट। तो बैंक निफ्टी में ये लेवल टूटा, शॉर्ट अपॉर्च्युनिटी बनी। निफ्टी में इसमें एक कैंडल नीचे गया, वापस रिकवर कर गया। तो टूटने का अपॉर्च्युनिटी उस तरीके से नहीं मिल रहा था। कोई बात नहीं। मैंने लिखा है बैंक से वीक हुए 58,000 लास्ट सपोर्ट है, लेट्स सी। 1245 में मैंने अपडेट किया, प्रीमियम तो खा रहा है मार्केट बट सेंसेक्स में प्रीमियम अभी है। सो लास्ट आवर में मूव आ ज़रूर सकता है। ठीक है? आप नोटिस करिए यही चीज़ हुआ है इसमें भी कि 1 बजे के आस-पास तक तो इधर था, बट लास्ट 1 आवर में टक, 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 टक मूव कर दिया छोटा-सा। छोटा मूव किया, बहुत ज़्यादा मूव नहीं किया।
तो वही है कि अपॉर्च्युनिटी वैसी था थी भी नहीं, बट जो अपॉर्च्युनिटीज़ थी उसमें थोड़ा बहुत जो जिसने जैसा जो प्ले कर पाया। और कल ये डाउट हो गया था कि यार मूवमेंट थोड़ा-सा तो स्लो रह सकता है, तो कल की वीडियो भी जिसने देखी होगी, मैंने किया था इंडिकेट कि यार मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन येस 77,200 के ऊपर रहा तो बुलिश बायस रहेगा ही। कैसे कर सकते हैं उसको देखते हैं। आइए, कल के लिए डिस्कशन करते हैं, बट उसके पहले क्रिप्टो के लेवल्स डिस्कस कर लूँ। और किसी को इस टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस चाहिए, ठीक है? तो करना क्या है आपको, लेमन का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, अकाउंट ओपन करिए, फर्स्ट एफएनओ ट्रेड जब आप कर लीजिएगा, एफएनओ ट्रेड जब कर लीजिएगा, तो जो नीचे मेल आईडी दी है, उस मेल आईडी में मेल भेजिएगा, टीम आपको ये ग्रुप का लिंक दे देगी। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर हमको मेल नहीं मिल रहा है, आप अपना स्पैम फ़ोल्डर चेक करिए, आप अपना डिलीटेड फ़ोल्डर या स्पैम फ़ोल्डर वगैरह चेक करिए, आपको मिल जाएगा वहाँ पे। मोस्टली कभी-कभी क्या होता है, कोई टेलीग्राम का लिंक या कोई लिंक होता है ना, तो स्पैम में चला जाता है ऑटोमैटिकली, क्योंकि गूगल वगैरह पता ही है आपको, व्हाट्सएप और टेलीग्राम का फाइट जो है, तो उसके कारण थोड़ा-सा ब्लॉकिंग रहता है। आते हैं कि क्रिप्टो के लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंडियन मार्केट के लेवल्स पे आएँगे। क्रिप्टो अच्छा खासा बुलिश हो रहा है। कल भी आपने याद होगा मैंने डिस्कस भी किया था कि 62 की तरफ ये बढ़ सकता है। 62 के पास आके हर्डल ले रहा है। वहाँ क्या करना है अपने को? 62 के ऊपर निकला, तो एक फ्रेश बुलिशनेस का मूव मिल सकता है, जो कि 62,800, 63,300 तक जा सकता है। डाउन साइड का मूव कहाँ से प्लान करना है? 61,400 का लेवल। 61,400 के नीचे मार्केट तोड़ता है तो 61, 60,700, फिर 60,000 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। ठीक है? किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो तो डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आपको पता ही है। तो आपको इंटरेस्ट हो तो कर लीजिए। सबसे सॉलिड ब्रेकआउट किया है एथेरियम ने, इससे ज़्यादा सॉलिड किया है सोलाना ने। दोनों पे आते हैं। 1700 इसके ऊपर जब तक है बुलिश बायस रखिए। शॉर्ट बनता है 1680 के नीचे, उसके पहले नहीं। ये 1720, 1740 ये सिर्फ नंबर्स हैं। अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। सोलाना नीचे से शार्प रिकवरी करके 82 के ऊपर है। जब तक 80 के नीचे नहीं आता तब तक कोई शॉर्ट साइड का तो कुछ मत सोचिएगा। जब तक 80 के ऊपर है, बुलिश बायस इंटैक्ट है, कुछ सोचना नहीं है उसमें। अदर टोकन्स पे आते हैं, गोल्ड, पैक्सजी, ये सब के टोकन्स पे आते हैं, ठीक है? इनके टोकन्स का एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। एक्सएयू का आप नोटिस करिए, क्या कैंडल बना है 6 बजे, फार्म पेरोल का डाटा आया, टक करके मार्केट ऊपर। अब होता क्या है, ये क्यों होता है? ऊपर के साइड आने का बायस क्यों था? देखिए, पहला चीज़ 4000 के ऊपर चल रहा था, दूसरा चीज़, बहुत दिन से शॉर्ट्स ही ज़्यादा थे ना सिस्टम में। तो सिस्टम में शॉर्ट ज़्यादा थे, शॉर्ट्स को काटने का मौका मिल गया, एक बड़ा-सा कैंडल बनाया, पूरा शॉर्ट्स एक ही बार में स्वाहा। अब इसी में या तो कोई राजा बन गया होगा या कोई भिखारी बन गया होगा, ठीक है? अभी कॉइन डीसीएक्स ने भी फीस डिस्काउंट का ऑफर निकाला है, एक्सएयू, एक्सएजी, सीएल, क्रूड वगैरह सब पे फीस डिस्काउंट का ऑफर निकाला है कि फीस 80% ऑफ चल रहा है। तो कॉइन डीसीएक्स वगैरह भी अगर आपको यूज़ करना है ना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। ये लोगों ने एक्सएयू, एक्सएजी ये सब जो है गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ये सब के ट्रेडिंग पे 80% फीस डिस्काउंट कर दिया, तो ना के बराबर लिटरली फीस लगेगी। देख लीजिएगा। 68 इसके ऊपर निकलता है तो बुलिश व्यू लीजिएगा क्रूड में, उसके पहले कोई बुलिश व्यू का मतलब नहीं बनता है, ठीक है? और एक्सएजी सिल्वर जो है अपना, देखिए कल भी मैंने ये कहा था कि शॉर्ट यहाँ पे कुछ नहीं बनता है, अभी भी वही चीज़ है, 61 के नीचे जब तक नहीं आता है शॉर्ट मत करिएगा, बुलिश बायस ही रखिए, ज़्यादा समझदारी रहेगी। अभी 62 पे चल ही रहा है, यहाँ से बुलिश बायस ही इंटैक्ट रखना ज़्यादा समझदारी रहेगी, ठीक है? निफ्टी वगैरह पे आते हैं, तो यही करना है आपको, डेल्टा, कॉइनडिसेक्स, कॉइनस्विच तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है? तीनों में अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्रिप्टो ट्रेडिंग करिए, मस्त है। हमारे लिंक के थ्रू अगर आप कॉइनडिसेक्स में ओपन करते हैं तो 80% फीस डिस्काउंट मिल जाएगा। और डेल्टा वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म्स तो है ही। और टेलीग्राम ग्रुप का, मेन ग्रुप का एक्सेस चाहिए, तो आप लेमन में अकाउंट ओपन करके फर्स्ट एफएनओ ट्रेड कर लीजिए, आपको अकाउंट का एक्सेस मिल जाएगा। तो वही चीज़ है, उसी हिसाब से अपना प्लान करिए, प्ले करिए, देखिए, एन्जॉय करिए। कल आते हैं कल के लेवल्स पे। 24,200 ऊपर में मार्क कर लेना है, नीचे में मार्क कर लेना है 24,140। 24,140 के नीचे मार्केट तोड़ता है तो 24,080 फर्स्ट लेवल, 24,000 सेकंड लेवल मार्केट आपको मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। ऑप्शन चेन पे आता हूँ तो ज़्यादा क्लैरिटी से समझा पाऊंगा। 24,200 इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो 24,250, 24,320 इस तरफ मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। ऑप्शन चेन पहले दिखाता हूँ एक बार, क्या दिखाना था मेरे को पहले समझा देता हूँ।
आप नोटिस करिए 24 200 107 और 113 यानी कि 20 पॉइंट जो प्रीमियम कल था मेंटेन्ड फ्यूचर्स का वो आज भी मेंटेन्ड है। तो यानी कि ना प्रीमियम डिक्लाइन किया है ना इंक्रीज़ किया है। स्ट्रॉन्ग प्रीमियम है, अच्छा प्रीमियम, चलने दीजिए इन प्रीमियम्स को। प्रॉब्लम दूसरा है, कल है फ्राइडे, उसके बाद है सैटरडे, संडे फिर मंडे। अभी प्रीमियम खत्म हो गए हैं। कल कुछ डिके हो गया तो 90-90 पॉइंट बचेगा फॉर मंडे। यानी कि नेक्स्ट 3-4 दिन कोई बहुत बड़ा मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन कोई लेके नहीं चल रहा है। रादर हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में फियर नहीं बचा है। बुलिश बायस चल रहा है एंड बुलिश मार्केट हमेशा स्लो चलता है। बियरिश मार्केट ही हमेशा फास्ट फॉलिंग रहता है। बुलिश मार्केट थोड़ा-थोड़ा स्लो चलता है। तो अभी अगर कोई वीकेंड में नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है, तो ओवर द वीकेंड लोग बुलिश बायस ही लेके जा रहे हैं। मैं तो मना करता हूँ कि भाई कोई कभी भी कैरी फॉरवर्ड वगैरह मत करिए। बट कोई अगर कर भी रहा है तो ध्यान रखिएगा कि सब लोग बुलिश बायस लेके जा रहे हैं। अगर सब लोग बुलिश बायस लेके जा रहे हैं तो अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, किसी को नहीं पता। ठीक है? थोड़ा-सा केयरफुल रहिएगा, समझदारी रखिएगा, वीकेंड में कैरी फॉरवर्ड अवॉइड करेंगे तो शांति ज़्यादा रहेगा। क्योंकि आपको लगता है ना कि अरे उस दिन गैप अप हुआ तो उस चीज़ को आप क्रिप्टो में प्ले कर लो ना, गोल्ड में प्ले कर लो, कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट में प्ले कर लो। क्या ज़रूरी है? मरना है क्या ज़बरदस्ती का आप कैरी फॉरवर्ड करके जाओगे और फिर वहाँ पे ट्रैप हो जाओगे तो? इस तरीके के ट्रैपिंग वाली चीज़ों से दूर रहिए। अननेसेसरी फिर फँसेंगे और फिर दुःख रोएँगे कि हमारे संग ये हो गया, हमारे संग वो हो गया। ठीक है? बट प्रीमियम्स कम है तो थोड़ा-सा डाउट होता है कि मूवमेंट कितना ही होगा। मार्क क्या करना है इसमें निफ्टी बैंक में? यार 58 पे है, 10 पॉइंट ऊपर या नीचे इसी तरह से चल रहा है। अब इसमें मैं क्या ज्ञान दूँ? 57 900 नीचे में या 58 100 ऊपर में तोड़ने दीजिए। 58 100 ऊपर में तोड़ता है, तो 58 300 400 तक एक मूव बनता है। डाउनसाइड 59 200 के नीचे मार्केट तोड़ता है तो 57 750 फिर उसके बाद 57 600 की तरफ आपको मूव देता हुआ दिखाई दे सकता है। अब वेट करना होगा दोनों में से मार्केट किस तरफ का तोड़ने का कोशिश करता है। जिस तरफ मार्केट तोड़ेगा, अच्छी अपॉर्च्युनिटी देगा। अकॉर्डिंगली अगर आप प्लान करिएगा, प्ले करिएगा। आज आईटी में बहुत सॉलिड बाउंस आया। रीज़न किसी को नहीं पता, बट बाउंस आया। ठीक है? तो क्या कह सकते हैं? अब आ गया तो आ गया। और इसी ने पूरा इंडेक्स को ड्राइव करके रखा था, निफ्टी को भी, बैंक निफ्टी को भी। ठीक है? सॉरी बैंक निफ्टी तो वीक था लेकिन आईटी स्ट्रॉन्ग चल रहा था। तो स्ट्रॉन्ग रिकवरी थी, ऑलमोस्ट 5% का गेन था आईटी स्टॉक्स में। अब देखते हैं कि आगे कैसा रहता है क्योंकि बाकी कोई इंडेक्स में उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गेन नहीं दिखा। थोड़ा-सा निफ्टी मेटल्स में दिखा लेकिन आप समझ ही सकते हो कि कोई बहुत ज़्यादा उसको नहीं कहेंगे हम। अब मिड कैप वगैरह में जन यूजुअली जहाँ मोमेंटम रह रहा है वहाँ थोड़ा-सा स्लोनेस था। तो ठीक है, 550 नीचे में एंड 14600 ऊपर में। रेंज को टूटे तो ही मिड कॉइन में कोई अपॉर्च्युनिटी सर्च करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।